उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर विचार हो रहा है। बीजेपी सरकार और संगठन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर करीब करीब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव दोनों संपन्न हो सकते हैं। उत्तराखंड में नगर निगम और निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है। तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। इधर नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी संगठन और सरकार भी इस बात पर करीब करीब एकमत है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे प्रदेश में दो बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकेगा। बीजेपी संगठन के साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था हम एक साथ कराएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया था। और मुझे ये भी कहना है, बहुत से लोग आज इस बात को कह भी रहे हैं कि साहब हम सबका ये दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसकी सहमति दी है। इन सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय हो, निर्णय आएगा। इस पहल का जनप्रतिनिधि भी समर्थन कर रहे हैं। इससे प्रमुख तौर पर दो फायदे होंगे। कम समय के लिए आचार संहिता लगने से विकास काम प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा, वोटर्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। निकायों के वोटर निकाय में और पंचायतों के वोटर पंचायत चुनाव में ही वोट कर पाएंगे। और राज्य हित में यही होगा कि ये दोनों इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और इस ओर राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे जो पंचायत की सरकार है और निकाय की सरकार है वो शुद्ध रूप से चुनी जा सकती है। अतः एक साथ इस चुनाव को कराना चाहिए। मेरा समर्थन इस बात को रहता है। निकाय और पंचायतों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मैं ऐसे फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारे जो दिक्कतें आती थी पंचायत प्रतिनिधियों को नगर पालिकाओं में जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें भी नहीं आएंगी और ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। सरकार ने यदि चुनाव एक साथ कराए तो ये तय है कि निकायों के चुनाव भले ही समय पर ना हो पाए हो, लेकिन पंचायतों के चुनाव अपने तय समय पर जरूर हो पाएंगे। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के 7,795, जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के साथ क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के चुनाव होने हैं, जबकि निकायों में 11 नगर निगम और करीब 100 निकायों में चुनाव होने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले मॉनसून सेशन में सरकार करीब 5,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट के अलावा 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है। सरकार निकाय एक्ट में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। अभी तक नगर निगम और नगर पालिकाओं में से 2 से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है, लेकिन जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में स्पष्ट नहीं है। संशोधन के तहत जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाएगा। गैरसैंण सत्र में ही सरकार पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज डैमेज एक्ट विधेयक को भी रखने जा रही है। इसी साल मार्च में सरकार इस पर अध्यादेश लाई थी, जिसे अब विधानसभा से पास कराया जाएगा। अंदर राज्य का अपना एक कल्चर है। राज्य के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ का, उपद्रव का, आगजनी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए राज्य के अंदर कोई भी दंगा न करे, किसी प्रकार से उपद्रव न करे, तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए दंगा रोधी कानून हम पहले जो है उसको लेकर आए थे, अब उसको एक्ट के रूप में विधानसभा में ला रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, तो वहीं 21 अगस्त को कुमाऊं के 5 जिलों में बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, जहां पर कल रात हुई तेज बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर का हिस्सा ढह गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे ढह गया। हाईवे बंद होने की वजह से आवाजाही करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बंद हाईवे को खोलने के लिए काम जारी है। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गई। भूस्खलन की वजह से सड़क पर काम करने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग का एक कर्मचारी भी फंस गया था, जिससे
जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसे निकाला। फिलहाल हाईवे खोलने का काम जारी है। चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर जजरेर का बोल्डर लगातार लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। 27 जुलाई को हुई बारिश के दौरान सड़क से करीब 300 मीटर ऊपर एक बड़ा बोल्डर अपनी जगह से खिसककर पहाड़ी पर अटक गया, जो किसी भी समय लुढ़क कर सड़क पर बने हुए पुल को ध्वस्त करके तबाही मचा सकता है। वहीं अब बोल्डर को केमिकल से तोड़ा जाएगा। बोल्डर को तोड़ने के लिए क्रेकामाइट नाम का केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। बोल्डर में छेद करके केमिकल का पेस्ट डाला जाएगा और पेस्ट लगाने के 20 घंटे के भीतर छेद में बनने वाली गैस से बोल्डर में दरारें आएंगी, जिसके बाद बोल्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। गिरने से पुल के ढहने की भी संभावना है, तो सबसे पहले ब्रिज प्रोटेक्शन काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से पुल को नुकसान ना हो और इसके साथ ही जो चट्टान है, बोल्डर है, उसका भी निस्तारण किया जा सके। अल्मोड़ा मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सिमतोला से भुलियुड़ा के लिए सड़क का निर्माण पिछले 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी 4 सालों में सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक पहाड़ काटकर ही सड़क काट पाया है। अब पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को पेड़ों को काटने के लिए पत्र लिखा है, जबकि कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते और पानी की लाइनें भी टूटी हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। होना था 2021 में हुआ और आज तक ये रोड का कोई ऐसा आधे रोड से ही इन्होंने रोक के वंचित कर दिया है। देखो हमारे इस गांव की हालत कैसे हो रही है। न रास्ते हैं, न पानी है, न रोड ही रह गई और न आने जाने के साधन है। क्या कहते हैं, अभी तक इसमें काम नहीं हो रहा है। स्कूटर भी नहीं आ रही है, न कुछ में आदमी चल पा रहा है। इसकी हालत दयनीय है। बस वो लगभग 1.5 किलोमीटर कट गया है और वर्तमान में उसमें कुछ पेड़ों का पातन नहीं हो पाया है, जिसके लिए हमने संयुक्त निरीक्षण के लिए फॉरेस्ट को लिखा है और पुनः हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। इसका समाधान होते ही हम इसमें अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर देंगे। राजधानी देहरादून में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 12 अगस्त को मानसिक रूप से कमजोर लड़की का 5 लोगों ने बस के अंदर गैंगरेप किया और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरिंदगी, वहशीपन, तार तार इज्जत। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। हैवान दरिंदों की टोली उसके जिस्म से हवस का खेल खेलती रही। वो अकेली थी और दरिंदे 5। एक पल ऐसा आया जब बेबस बेटी की चीखें भी बंद हो गईं, लेकिन हैवानियत का खेल फिर भी जारी रहा। दरिंदगी की ये रुला देने वाली कहानी देवभूमि के देहरादून से सामने आई है। देहरादून के इसी आईएसबीटी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़की है मानसिक रूप से बीमार थी और वो दिल्ली से किसी रोडवेज की बस में चढ़ी थी, लेकिन जब देर रात वो रोडवेज बस यहाँ पहुंची और वो लड़की गाड़ी में ही बैठी रही, क्योंकि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। और उसके बाद उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ ड्राइवर बताए जा रहे हैं, कुछ कंडक्टर बताए जा रहे हैं, करीब 6 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उस युवती के साथ, उस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। घटना 12 अगस्त की है, जब मानसिक रूप से कमजोर लड़की दिल्ली से रोडवेज की बस में देर रात आईएसबीटी बस स्टेशन पहुंची थी, जहां बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 6 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कभी कोलकाता, कभी रुद्रपुर और अब देहरादून। बेटियों से दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि पुलिस भी हैरान है। समाज भी अपने बच्चों की परवरिश पर इस बार तो जिस बेटी से दरिंदगी की गई, वो तो दिमागी तौर पर इतनी कमजोर है कि अच्छे बुरे का फर्क भी आसानी से समझ नहीं सकती। को पकड़ा गया
तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक इसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक की पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। घटना के बाद से लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताया गया है कि 12 अगस्त की रात 12:30 बजे वो दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की बस से देहरादून पहुंची थी। उसी दौरान आधी रात के समय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 12 अगस्त की रात हैवानियत का खेल खेला गया। लड़की 13 अगस्त की सुबह बदहवास हालत में मिली। शरीर पर कोई बाहरी चोट या खून के निशान नहीं थे, लेकिन अंदरूनी चोट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तारीख जब सवेरे बदहवास स्थिति में युवती मिली तो युवती को सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एसबीटी में बाल सहायता केंद्र बना है, यहाँ पे गार्ड द्वारा यहाँ पे लेके आया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही जाने थे। मैम क्या उस दिन रहा था, क्या घटना देखी? सर वहाँ पे ऐसा कुछ एक बालिका गार्डन द्वारा यहाँ पे लाया गया। उनको हमारे द्वारा बताया कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है, बालिका है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के बालिका को हम यहाँ पे बिठा के, तो जब बालिका से हमने पूछा कि, तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से आई हूँ ऐसे। तो हम उसको जो है जीडी करवा के हमने उसको बालिका निकेतन में CWC के आदेश अनुसार बालिका निकेतन में रखवा दिया सर। क्योंकि युवती मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका ये देखने को मिला है कि वो यहाँ पे पहुंची थी, यानी कि बाल सहायता केंद्र जो देहरादून के आईएसबीटी में ये बूथ लगा है वहाँ पे पहुंचे थे और इन्हीं लोगों ने युवती को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है वहाँ भेजा था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपी की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्दवाल। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली से खबर आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी पर 2.5 साल की बेटी पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। आरोपी मृतक बच्ची की सौतेली मां है। सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि घटना चंडीगढ़ में हुई और मामले की जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है बच्ची का शव दफन करने के लिए रुड़की लाया गया था। ये चंडीगढ़ की घटना है और चंडीगढ़ में मेरी पुलिस से बात हुई है, तो चंडीगढ़ में लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया गया है पंचायतनामा भर के। तो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो चंडीगढ़ से होगी। आगे इनको भी हिदायत दी गई कि ये लोग जो है चंडीगढ़ में अपना मुकदमा दर्ज कराएं। उत्तरकाशी के मोरी में खरसाड़ी के पास एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उफनती लहरों के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रात को ही महिला का शव बरामद कर लिया। 42 वर्षीय महिला खरसाड़ी गांव की बताई जा रही है। फिलहाल महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है। सावन के सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। हरिद्वार का दक्षेश्वर महादेव मंदिर पौराणिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि सावन के पूरे 1 महीने तक भगवान शिव यहाँ पर विराजते हैं। आया है सोमवार का आखिरी सोमवार है सावन का। भोले बाबा की नगरी में दक्षेश्वर महादेव में प्रभु की सब पे सारे संसार पे इनकी कृपा बनी रहे और सब सुख शांति रहे, यही जो है हमने जो है मनोकामना की है। आज जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सब पूरे विश्व में सब में शांति बनाए रखे, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे हरिद्वार जिले में सुख शांति बनाए रखे, अपना प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मनोकामना पूरी भी हुई इससे पहले? हाँ, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भोले के दरबार में।
आज सावन का अंतिम सोमवार है। सुबह से ही ऋषिकेश के पौराणिक मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ है और जलाभिषेक के लिए, शिव आराधना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज रक्षाबंधन और श्रावणी पर्व होने के चलते इसका महत्व भी बढ़ गया है। ऋषिकेश के पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव, चंदेश्वर, वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव में बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं, जहां पर खटीमा में सीएम धामी के आवास पर बहनों ने राखी बांधी है। तो देख सकते हैं आप सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर राखी बांधी जा रही है। बहनों ने सीएम धामी को राखी बांधी और खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी गई है।